की मुलाकात कमल किशोर पटेल के साथ। मैं निधिराज पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत करती हूँ। कुछ महीनों बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जैजैपुर में चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? आप विगत कई माह से जैजैपुर विधानसभा के गाँव में दौरा कर रहे हैं, क्या स्थिति पाई आपने? मैं जैजैपुर में कई महीनों से दौरा कर रहा हूँ, गांव-गांव में जाकर वहाँ मैंने महिला समूह से, अन्य महिलाओं से, युवाओं से, बुजुर्गों से बात किया। तो विधायक द्वारा चुनाव जीतने के बाद 10 साल से वहाँ श्री केशव चंद्रा जी विधायक हैं। विधायक द्वारा चुनाव जीतने के बाद गांव में जाकर के किसी भी व्यक्ति से ये पूछने का काम नहीं किया कि किसी का निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला है। किसी को भी इन सब योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास नहीं किया गया। अधिकांश गांव में मुक्ति धाम का सेट तक नहीं है। बरसात की स्थिति में अंतिम संस्कार के लिए उनको पानी, बरसात रुकने का इंतजार करना पड़ता है। बोर की समस्या है, स्कूल में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है, सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, बड़े बड़े सड़कों में गड्ढे हो चुके हैं। तो पूरे विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जो है इस विधायक को, बसपा के विधायक को बदल करके कांग्रेस का विधायक बनाना है। क्योंकि जैसे ही कांग्रेस सरकार के बनने के बाद किसानों के हजारों करोड़ कर्जा को माफ करने का काम किया गया, उसके बाद बिजली का बिल को कम किया गया, बिजली का बिल हाफ किया गया। आदिवासी भाइयों को जहां लोहंडीगुड़ा बस्तर में लगभग 1700 आदिवासी भाइयों को 5100 एकड़ जमीन को वापस किया गया। धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई। व्यापम और पीएससी के परीक्षा फॉर्म को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी छात्रों को धान के 20 क्विंटल तक धान खरीदने के बारे में जो शासन का निर्णय है, तो पूरे क्षेत्र की जनता ने, और न केवल इस जैजैपुर विधानसभा की बल्कि पूरे प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस के विधायक बनाएंगे और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे और इस बार पिछले बार से भी अधिक संख्या में विधायक जीतेंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं गांव-गांव में जाकर के किसानों से संपर्क कर रहा हूं और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, उन पर जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। जहां प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीतने के 10 साल पहले कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश से काला धन लाऊंगा और एक एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करूंगा। 2 बार उनको मौका दिया गया, लेकिन वो काले धन की बात नहीं हो रही है, किसी को 15 लाख रुपए देने की बात नहीं हो रही है। आज युवाओं को बेरोजगार हैं और बेरोजगार देने की बात हो रही है, युवाओं में रोजगार की मांग हो रही है। इनके द्वारा नया उद्योग स्थापना करके किसी को रोजगार दिलाने की दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो 60-70 साल पुराने भारत सरकार के धरोहर थे, शासकीय उद्योग है, उनको एक एक करके बेचने का काम किया जा रहा है। इनके द्वारा कोई नया तो उद्योग स्थापित नहीं किया गया, परंतु एक एक करके जो शासकीय कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचने का काम किया जा रहा है, निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है। इससे जो है जनता बहुत ही चिंतित है और भाजपा पार्टी को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। जहां एक और किसान जो कर्ज के बोझ में लगे थे, उनका कर्जा माफ करके किसानों की, गरीबों की स्थिति सुधारने का काम किया जा रहा है, उसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी द्वारा 10 से 15 बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ का कर्ज माफ करने का काम किया जा रहा है। तो जनता ये समझ चुकी है कि गरीब का साथ देने वाला कौन है और उनको समझ में आ गया है कि ये केवल कांग्रेस पार्टी है जो गरीबों के साथ में रहेगी। जहां सरकार बनने के बाद लाखों वन पट्टों के दावों को इनके द्वारा स्वीकार किया गया, जो 15 साल तक पेंडिंग थे। स्थानीय विधायक द्वारा क्षेत्र में कई मुआवजा का प्रश्न है, बसंतपुर घोघरी मार्ग का मुआवजा हो, हरदी का मुआवजा हो, बसंतपुर बैराज, बिरौनी बैराज का मुआवजा हो, इसके बारे में भी विधानसभा में कोई प्रकार का ध्यानाकर्षण या प्रश्न के माध्यम से इनके समस्या को निराकरण करने का प्रयास नहीं किया गया। जिले में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं, क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को किसी भी गांव में जाकर के किसी प्रकार के रोजगार दिलाने की दिशा में किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया। आज अस्पताल में जाके देखिए आप, किसी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, न आंख का डॉक्टर है, न हड्डी का डॉक्टर है, न स्त्री रोग विशेषज्ञ है, न शिशु रोग विशेषज्ञ है। अस्पताल में किसी प्रकार की जांच की मशीनें नहीं है, पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं है। गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? सरकारी अस्पताल की ऐसी दुर्दशा है। इसके बारे में स्थानीय विधायक को संज्ञान में लेकर के
जनता के अस्पताल की स्थिति, स्कूल की स्थिति के बारे में सुधार करना था, जहां पर एक और सरकार के द्वारा आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल चालू करके शिक्षा के स्तर को अंग्रेजी माध्यम में सुधार किया गया है और लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। उसके विपरीत क्षेत्र के विधायक के उदासीनता के कारण पूरे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से पार्टी के प्रति लोगों का रुझान आ रहा है, जिस प्रकार से कार्यक्रम में आप भी देखे होंगे फेसबुक के माध्यम से हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है और सब ने जो भरोसा किया था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उस भरोसा पे सरकार ने कायम रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस को किसी मुद्दे पे पीछे नहीं कर पा रही है, तो इनके द्वारा जो है केंद्रीय एजेंसियों का, चाहे वो प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से हो, सीबीआई के माध्यम से हो, आयकर विभाग के माध्यम से हो, चुनाव लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिल्कुल ही शर्मनाक स्थिति है। कांग्रेस के नेताओं को जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके परेशान किया जा रहा है, इसको सब प्रदेश की जनता भली भांति समझ चुकी है। और इस बार इनके द्वारा जो है पूरा विचार बना लिया गया है कि कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी, अभी देखिए 61-62 लोगों ने फार्म भरा है, पार्टी तो किसी एक को ही टिकट देगी। तो संकल्प शिविर में भी हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हमारा प्रत्याशी पंजा का छाप होगा और पार्टी किसी को भी टिकट देती है, मेरे को टिकट दे या ना दे, किसी भी दूसरे को पार्टी टिकट देती है, सभी प्रत्याशियों ने एकजुट होकर तन मन धन से प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने का और काम करने का मन बना लिया गया है। तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में न केवल जैजैपुर में बल्कि पूरे प्रदेश की जनता, जो भूपेश बघेल जी द्वारा मुख्यमंत्री रहते हुए क्षेत्र में विकास का, पूरे प्रदेश में विकास का काम किया गया है। 3-3 साल कोरोना काल होने के बावजूद भी केवल 2 साल सरकार काम कर पाया, परंतु आप अंतर देख लीजिए, 15 साल में जो काम हुआ और ये 2 साल में काम हुआ। निश्चित रूप से बधाई के और धन्यवाद के पात्र है माननीय मुख्यमंत्री जी। और क्षेत्र की जनता बिल्कुल इस बार जो है बसपा के विधायक को हरा करके कांग्रेस के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करेंगे। आप जैजैपुर में मकान बना रहे हैं, क्या आप वहीं रहेंगे? हाँ बिल्कुल, वैसे मेरा वर्तमान मकान जो डभरा में है वो जैजैपुर विधानसभा के बॉर्डर से लगा हुआ है, घोघरी से 2 मिनट की दूरी पे यहाँ मेरा मकान है। परंतु जो जैजैपुर की क्षेत्र की जनता से मेरे को जो प्यार सम्मान मिला, मैं निश्चित रूप से मकान बनने के बाद वहीं स्थायी रूप से निवास रह के क्षेत्र की जनता का सेवा करने का मैंने मन बनाया है। गतवा शीला देवी बिर्रा के किसानों को जमीन वापस क्यों नहीं हो पाया? आपका बिल्कुल सही प्रश्न है। 5 साल तक यदि उद्योग स्थापित नहीं होती है, किसानों की जमीन को अर्जन किया जाता है, तो धारा 101 के तहत किसानों को जो मुआवजा पा चुके हैं उनको भी जमीन को वापस करने का प्रावधान है। और इस लोहंडीगुड़ा में भी इसी प्रकार जब कंपनी स्थापित नहीं हो पाया तो किसानों को जमीन वापस की गई। परंतु ये क्षेत्र के विधायक को इस बारे में आवाज उठा करके, मांग करके इन गतवा शीला देवी बिर्रा के किसानों को जमीन वापस कराया जाना था, परंतु तो इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रश्न या ध्यानाकर्षण नहीं लगाया गया। दूसरी चीज, 10 साल से इनके जमीन का धान बिक्री के लिए पंजीयन भी नहीं हो पा रहा है। तो ये निश्चित रूप से स्थानीय विधायक की निष्क्रियता कारण ये किसानों को उनकी जमीन वापस नहीं हो पाई। आप निःशुल्क कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, इसमें कितने स्टूडेंट आते हैं? ये कोचिंग क्लास जो बोतलदा ट्रैक्टर के सामने है, इसमें एसएससी, पीएससी, बैंकिंग, रेलवे, शिक्षाकर्मी भर्ती और व्यापम के लगभग 300-350 स्टूडेंट अभी आ रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट है जो प्रति माह 1 तारीख और 15 तारीख को इनको निःशुल्क स्टडी मटेरियल, अध्यापन सामग्री उपलब्ध कराया जाता है। तो वैसे तो 1200 से 1300 लोग आते हैं 1 तारीख और 15 तारीख को, और अभी नियमित रूप से उसमें 350 स्टूडेंट लगभग आ रहे हैं। आपका भाजपा के बारे में क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के से जो जनता का विश्वास खत्म हो चुका है। जहां भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से माननीय राहुल गांधी द्वारा जो पूरे देश में यात्रा करके पार्टी के बारे में बताया गया, और तो उसके बाद कर्नाटक में पार्टी को विजय प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है। उसका कारण यह है कि जहां विदेश से काला धन लाके 15 लाख रुपया देने की बात कही गई थी, उसके संबंध में 10 साल तक कुछ नहीं किया गया।
जहां नए शासकीय उद्योग स्थापना करके रोजगार उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं युवा लोग, उसके विपरीत इनके द्वारा जो है नया सरकारी उद्योग स्थापित न करके पुराने जो उद्योग है उनको, शासकीय उद्योगों को एक एक करके बेचने का काम किया जा रहा है। तो इन सब तमाम बातों से और उद्योगपतियों के पक्ष में जो सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो किसान के खिलाफ काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है और उनके पक्ष में किसी भी प्रकार का मत पड़ने की संभावना नहीं है। स्थानीय लोगों के रोजगार के बारे में आप बात करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए, जिले में बहुत बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है। आरकेएम पावर जेन, डीबी पावर, एथेना पावर, वर्धा पावर, मड़वा पावर, केएसके महानदी पावर प्रोजेक्ट, तो जो बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है उसमें क्षेत्रीय विधायक के द्वारा किसी भी गांव में बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने के संबंध में कोई पहल नहीं की गई, जबकि इस जैजैपुर विधानसभा के अंतर्गत जो मिरौनी बैराज, बसंतपुर बैराज है, यहीं से पाइपलाइन के माध्यम से, बैराज के माध्यम से उनको पानी प्राप्त हो रहा है। यहाँ का डोलोमाइट है, डोलोमाइट भी उद्योगों में उपयोग आ रहा है और जिला खनिज न्यास की जो राशि है 100 करोड़ लगभग की राशि है, उसका भी क्षेत्र में किसी प्रकार का उपयोग होना नहीं दिखता और सरपंचों को भी काम नहीं मिल पाया है। तो स्थानीय लोगों को रोजगार की दिशा में मेरे द्वारा जो ये कदम उठाया जाएगा कि जो बाहर के अन्य प्रदेश के लोगों को इनको नौकरी दिया गया है, तो प्राथमिकता यहाँ के लोगों को दिया जाए और यहाँ के लोग यदि अकुशल है तो उनको ITI पॉलिटेक्निक करा के उनको प्रशिक्षित किया जाए। और मेरा कहना है कि जब यहाँ की जमीन और यहाँ के पानी का उपयोग किया जा रहा है, यहाँ के लोग प्रदूषण झेल रहे हैं, तो प्राथमिकता यहीं के स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए दिया जाना चाहिए और रोजगार दिलाने के संबंध में इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। आपके द्वारा शपथ पत्र में पूरा पेंशन गरीबों को देने की बात कही गई है, इसमें क्या कहना है? मैं एक शपथ पत्र निष्पादित किया हूं जिसमें मैंने लिखा है कि मुझे विधायक बनने के बाद यदि पार्टी मुझे मौका देती है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो विधायक को जो भी 1.5-2 लाख रुपया मासिक वेतन मिलता है और विधायक नहीं रहने पर भी जो पेंशन मिलता है, पूरा का पूरा पैसा विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के हितग्राहियों को जिनको राशि नहीं मिल पाई है या आवास हितग्राहियों को, उनको मेरे अकाउंट से उनके अकाउंट को लिंक किया जाएगा और प्रति माह उनके खाते में ये राशि पहुंचेगी। मैं विधायक बनने के बाद एक भी वेतन या पेंशन की राशि को अपने या अपने परिवार के लिए उपयोग नहीं करूंगा और जो शासकीय मकान रायपुर में मिलेगा वो क्षेत्र के लोग इलाज के नाम से, सरकारी काम से और परीक्षा दिलाने के लिए रायपुर जाएंगे, उसमें वो लोग रहेंगे। चूंकि मेरा पहले से वहां रायपुर में मकान है तो उस मकान को भी यानी विधायक के रूप में मैं शासन से 1 रुपया का भी लाभ अपने या अपने परिवार के लिए प्राप्त नहीं करूंगा। इसके बारे में मैंने शपथ पत्र दिया है और नोटराइज भी है। और आपको मालूम है कि शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने से यदि कोई कोर्ट चला जाता है तो जेल भी हो सकता है। हरदी के किसानों को 2016 से मुआवजा नहीं मिल पाया था। आपके द्वारा न्यायालय के पेश याचिका पर न्यायालय द्वारा 90 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया, इसमें आपका क्या कहना है? अब बोरई नदी के पुल और सड़क निर्माण में हरदी के 10-15 किसानों की जमीन शासन द्वारा ली गई थी और उनको उनके जमीन का कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। तो किसानों द्वारा भी, हरी खूटे और भी किसान हैं, उनके द्वारा जो चक्का जाम किया गया था और उनके द्वारा विधायक के पास, सांसद के पास सारे जनप्रतिनिधि ऑफिस में गए थे, लेकिन किसी प्रकार का निराकरण नहीं हुआ और मेरे द्वारा भी न्यायालय में याचिका पेश किया गया था जिसमें पहली सुनवाई पर ही न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है शासन को कि 90 दिन के भीतर सारे किसानों को मुआवजा राशि भुगतान करें। तो उनको ब्याज समेत पूरे मुआवजा राशि 4 गुना मुआवजा 2016 से ब्याज समेत भुगतान करना पड़ेगा शासन को, क्योंकि 90 दिवस के भीतर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया भुगतान।